हैं। जयपुर से खबर है, पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन, राजस्थान विधानसभा में समापन सत्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा पहुंचे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र भी शिरकत करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आपको ओम बिरला नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गर्मजोशी से मुलाकात करते हुए ओम बिरला से, और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जानकारी दें आज के इस कार्यक्रम के बारे में। योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप? समापन कार्यक्रम है जी। समापन जो कार्यक्रम है उसका जी, क्योंकि शेड्यूल देर हुआ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है यहाँ पे, कलराज मिश्र की वो पहुंचे हैं, ओम बिरला जोशी विधानसभा के अध्यक्ष थी अतिथि वो पहुंच चुके हैं। सत्र का कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जी। तो उसके बाद अगवानी की गई कि कहा जा सकता है कि तो परंपरा निभाई जाती है, वो परंपरा जी। बिल्कुल योगेश जी, आपकी आवाज़ थोड़ा अनुरोध है कि कहीं अगर नेटवर्क एरिया में जाएं, क्योंकि आवाज़ में बहुत दिक्कत आ रही है और दर्शक जो है वो उन तक आवाज़ सही से नहीं पहुंच पा रही। ये तस्वीर ज़रूर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और साथ में लोकसभा स्पीकर भी यहाँ पर मौजूद हैं, विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी भी यहाँ पर मौजूद हैं। समापन ये सत्र है और इस समापन सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं और देखिए कितनी गर्मजोशी से ओम बिरला से मिलते हुए वो नजर आए। वहीं कटारिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बुके भेंट करके पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करते नजर आए। योगेश जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, जानकारी दें, आप कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे। देखिए, जो 2 दिनों से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन है उसका आज समापन है और राज्यपाल कलराज मिश्र का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष, तमाम गणमान्य लोग इस वक्त मौजूद है और तमाम विधान परिषदों के और विधान जो सभाएं हैं अलग अलग राज्यों की, उनके अध्यक्ष मौजूद है और जो समापन समारोह है औपचारिक तौर पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद 3 बजे जी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें बताएंगे कि इन 2 दिनों के अंदर इस सम्मेलन के अंदर क्या कुछ प्रारूप तैयार किया गया, जो तमाम चर्चाएं हुई उसको लेकर क्या एक पूरा जो ड्राफ्ट बनाने की बात थी उसको लेकर क्या कॉन्फ्रेंस कितनी सार्थक साबित हुई। बहरहाल अब समापन समारोह का औपचारिक कार्यक्रम में वो विधानसभा का जो मुख्य जो सदन है उसके अंदर अब शुरू हो चुका है। राज्यपाल कलराज मिश्र इसका औपचारिक तौर पर संबोधन कर रहेगा। समापन सत्र आज है और उद्घाटन सत्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उसका आगाज किया था। आज सुबह 10:30 बजे से विधान परिषद और जो विधान सभाओं के अध्यक्ष है उनकी कॉन्फ्रेंस चली है। तकरीबन 2 घंटे तक डिस्कशन हुआ, अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी है और अब एक समापन समारोह का औपचारिक कार्यक्रम शुरू हो गया। जी बिल्कुल योगेश जी, क्योंकि ये तस्वीरें भी हम अंदर से देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हैं, ओम बिरला हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र, सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद हैं। समापन समारोह है, किस किस का संबोधन आज यहाँ पर होगा? जी बिल्कुल, और राजस्थान की राजधानी का सौभाग्य है जयपुर का, जहाँ इस तरह का गरिमामय कार्यक्रम का आगाज हुआ। राजस्थान की विधानसभा गवाह बनी, न्यायपालिका विधायिका के संबंधों को लेकर यहाँ बहुत गहन चर्चा देखने को मिली। तीनों मुख्य स्तंभों को लेकर जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच है, किस तरह सामंजस्य तीनों प्रमुख स्तंभों में रहे। संविधान की मूल भावना है उसका आदर तीनों स्तंभ करे और संविधान जो देश का संविधान है, हमारा जो संविधान है इसको लेकर ये कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया जिसका सम्मान करती है, भारतीय लोकतंत्र सबसे भव्य और विहंगम लोकतंत्र के तौर पर इसे जाना जाता है और एक
विराट लोकतंत्र के तौर पर भारत की बिल्कुल, ये छवि विराट पूरी दुनिया लोकतंत्र में के रूप ये में जाना जाता है और इसलिए अब जब ये कार्यक्रम हुआ तो इसमें बहुत सारे जो विचार हैं सभी गणमान्य लोगों की तरफ से रखे भी गए। और यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पौधा यहाँ पर सम्मानपूर्वक कलराज मिश्र को, राज्यपाल को भेंट किया। और क्योंकि आज यहाँ अपना संबोधन राज्यपाल देंगे और समापन समारोह है तो विधिवत ये समापन समारोह जो है वो आगाज़ इसका हो चुका है और इसी के साथ अब ये शुरुआत हुई है और इसकी तस्वीर नज़र आ रही है। देखिए पौधा जो है वो भेंट राजस्थान विधानसभा राज्यपाल कलराज मिश्र को भेंट किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, ये जो नन्हा पौधा इसमें लगाया हुआ है ये शुष्क जगहों पर भी पनपता है और बहुत ही कम पानी की इसको आवश्यकता होती है और बहुत ही सुंदर फूलों के साथ ये खिलता है। माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया जी, आपसे भी अनुरोध माननीय राज्यपाल महोदय को ये सुंदर पौधा भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और हम ये कहें कि मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याणकर नहीं होता, ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। आइए करते हैं शाब्दिक स्वागत और उसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा। आप सभी का स्वागत करें। स्वागत। आज के समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल महामहिम मिश्रा जी, लोकसभा के स्पीकर सम्मानीय ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरबंश जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय कटारिया जी, अलग अलग प्रांतों से आए हुए सम्मानीय पीठासीन अधिकारीगण, उपस्थित राजस्थान विधानसभा के सदस्यगण, मंत्रीगण, भूतपूर्व सदस्यगण, सांसद, भूतपूर्व सांसद, मुझे महामहिम आपका यहाँ स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। पिछले 2 दिन से पीठासीन अधिकारियों का यह सम्मेलन आज समाप्ति पर है और मैं राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करता हूं कि ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में संपादित हुआ, क्योंकि हम सब के लिए गौरव की बात थी कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के हमारे सभापति, उपराष्ट्रपति जी दोनों इस सदन के सदस्य भी रहे और राजस्थान के निवासी हैं, इसलिए मैं पर बहुत बड़ा गौरव का अवसर दिया, उसके लिए मैं बिरला जी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि राजस्थान विधानसभा में जितने भी नवाचार किए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, प्रतिपक्ष के नेता गुलाब जी कटारिया, उनके सहयोग से हम राजस्थान विधानसभा में नवाचार करते रहे और नवाचार के कारण ही राजस्थान विधानसभा, जिसकी एक परंपरा रही, जैसा मैंने कल भी कहा था, मोहनलाल जी सुखाड़िया हो, भैरव सिंह जी शेखावत हो, या राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में 10 साल तक रामनिवास जी मिर्जा रहे हों, या अन्य हमारे राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हों, राजस्थान की संसदीय परंपराओं का एक इतिहास रहा है जिसमें हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। और ये मैं याद इसलिए दिलाना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा भी एक सौभाग्य है कि आज ऐतिहासिक अवसर है जहां हम ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन राजस्थान में कर रहे हैं। हम सब पीठासीन अधिकारियों की एक इच्छा थी कि वित्तीय सहायता के संबंध में किसी न किसी सरकार को लीड लेनी चाहिए और मैं अपेक्षा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे कि आगे अवसर दें। राजस्थान विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में प्रत्येक एमएलए को 5 करोड़ रुपए आपने स्वीकृत किए। मैं समझता हूं कि ये भी आपने एक इतिहास बनाया है। ऐसी कोई विधानसभा नहीं होगी जहां विधानसभा के सदस्यों को 5 करोड़ रुपए अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करने का अवसर मिले। आप भी मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने विधानसभा के सदस्यों के लिए आपने हाउसिंग बोर्ड के मकान दिए, उसके लिए भी आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप नया भवन भी बनाने के लिए आपने पैसा दिया, या काउंसिल क्लब बनाने का भी आपने काम किया। जब आपने इतिहास बनाया ही है तो ये इतिहास अधूरा क्यों रहे? ये इतिहास पूरा बनना चाहिए कि अमृत महोत्सव के अवसर पर राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था। उस पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में जहां अध्यक्षता कर रहे हैं कलराज जी मिश्रा साहब, सांसद भी रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं, विधानसभा में भी रहे हैं,
विधान परिषद में भी रहे, मंत्री भी रहे, पार्टी के नेता भी रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे। जब इतिहास बना नहीं है तो मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जब भाषण दें तब हम सब पीठासीन अधिकारियों के मन में जो कल्पना है, राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां विधानसभा में वित्तीय स्वायत्ता का अधिकार आप देंगे। मैं समझता हूं कि अन्य मुख्यमंत्री जी भी इससे प्रेरित होकर और लोगों को स्वायत्ता देंगे, जिससे विधानसभा के पीठासीन अधिकारी अपने जिम्मेदारी का निर्वहन प्रभावशाली ढंग से कर सकें। हमने कुछ प्रस्ताव पास किए, उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष बिरला जी, सभापति जी बोलेंगे। मैंने तो इस अवसर का लाभ उठाकर यह बात अपनी कही। मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे पीठासीन अधिकारी हैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब समय निकालकर यहां पर आए और पीठासीन अधिकारी को सम्मेलन को सफल किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत तौर पर बिरला जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उनके कारण पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन यहां हो सका। मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रतिपक्ष नेता के बहुत बहुत सम्मान धन्यवाद देता हूं कि जिनके कारण हम ये सब नवाचार कर पा रहे हैं। मैं माननीय उपसभापति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं महामहिम आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। डॉक्टर सीपी जोशी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, और माननीय उपसभापति राज्यसभा श्री हरिवंश जी पिछले 2 दिनों से हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं। आपसे अनुरोध, अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। महामहिम राज्यपाल, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कलराज मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्य विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों के माननीय सभापति उपसभापतिगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, महासचिव राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सचिव, लोकसभाओं के राज्यसभा एवं विधानमंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं अपनी बात आभार से शुरू करना चाहूंगा। आभार राजस्थान के प्रखर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, राजस्थान सरकार, विधानसभा के सारे अधिकारीगण, जितना भी हम सब धन्यवाद दे सके, आभार दे सके वो कम है। बहुत सुंदर आतिथ्य के लिए और साथ ही श्रेष्ठ चर्चा के लिए भी। जयपुर में 10 जनवरी की शाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। फिर इस कॉन्फ्रेंस में विमर्श के लिए जिन 4 मुद्दों को चुना गया, उन पर अनेक हमारे अनुभवी जानकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इस कॉन्फ्रेंस को एजेंडा और धार मिली उद्घाटन सत्र में। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी ने के समृद्ध तार्किक और प्रासंगिक विचारों से, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की दृष्टि से, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने विधायिका को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से बताया। अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। 27 स्पीकर्स ने कल से आज तक, और वो स्पीकर्स जो सदन का संचालन करते हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से और समृद्ध अनुभवों से अनेक महत्वपूर्ण बातें कही, पर कुछ एक चीजें मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहूंगा, और ये कंसर्न से क्रॉस द पार्टी लाइन हमारे स्पीकर्स ने व्यक्त किए। 3-4 महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊं जो सवाल के रूप में उभरे। पहला, विधायी संस्थाओं की साख, गरिमा और लोक सम्मान कैसे लौटे। दूसरा, हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि कैसे सदन में अधिक से अधिक उपस्थित रहें। यह भी हमारे बहुत अनुभवी एक प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि हमें यह आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि 6.5 लाख करोड़ मामले पेंडिंग होने के बाद भी जुडिशियरी की हमसे अधिक साख क्यों है। छुट्टी की संस्कृति की ओर हम न बढ़ें। ये हमारे मुख्य कंसर्न, कुछ कंसर्न्स में सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं, और सॉल्यूशंस भी हमारे माननीय स्पीकर्स ने बताया। सॉल्यूशंस के रूप में जिन 4-6 मुख्य चीजों को मैं उल्लेख करूंगा जो सबके बातों में झलका। पहला, कि विधायिका में व्यवहार व डिसेंसी हो, इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शंस न हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो।
अधिक से अधिक सांसद विधायक तैयारी कर, होमवर्क कर आकर बोले। हमारे एक माननीय स्पीकर के मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं, लेजिस्लेट वेरी सीरियसली फ्रूटफुल डिबेट्स। मैं बैठकर बड़े गौर से सबकी बातों को सुनता रहा। विधायिका दिन रात काम करे और सत्रों की संख्या बढ़े, इस पर भी हमने बात की। कमिटी सिस्टम मजबूत बने और प्रश्नों का जो असर और ताकत क्या है, ये भी हमारे एक माननीय बड़े अनुभवी हमारे शीर्ष विधायिका के पदाधिकारी ने बताया। और ये बताने वाले लोग माननीय स्पीकर उत्तर प्रदेश, माननीय स्पीकर असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम वगैरह, उनकी बातों से हमने ये नोट की। ये विकल्प जो दो सामने आए कि कैसे हम चीजों को ठीक करें, जो समस्याएं हमने रेखांकित की उनका समाधान भी हमने ढूंढा। दो तरह के विकल्प आए। पहला, कुछ लोगों ने कहा कानून बनने चाहिए, कुछ एक लोगों ने कहा नहीं कि हम अपनी शुरुआत, जो हमारा फर्ज है उससे हम अपनी बात करें। कानून में दो तीन चीजों पे चर्चा हुई। मिनिमम सीटिंग के लिए कानून बने, हैबिचुअल हंगामा जहां होता हो उन पर सख्त कार्रवाई हो, और एंटी डिफेक्शन लॉ पर पुनर्विचार हो। मुझे लगता है कि मैं गांधी को मानने वाले लोगों में से अपने को मानता हूं, और गांधी का बताया रास्ता जिसमें आत्मानुशासन हो वो ज्यादा हमें तरजीह देनी चाहिए। क्योंकि इस संविधान को समर्पित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था, और कल माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कोट किया था, उस कोटेशन को मैं, राजेंद्र बाबू के कथन को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, उसके महत्व को देखते हुए कि कानून निदान नहीं है। कितने कानून बनाएंगे हम? राजेंद्र बाबू ने कहा, इफ द पीपुल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, दे वुड बी एबल टू मेक द बेस्ट इवन ऑफ ए डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन, कमजोर प्रावधानों को भी वो श्रेष्ठ कर लेंगे अगर लोग उम्दा और बेहतर होंगे, यह राजेंद्र बाबू ने कहा। इफ दे आर लैकिंग इन दीज, द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट हेल्प द कंट्री। इसलिए कानून हमें बहुत हद तक मदद नहीं करेंगे। कानून के बजाय गांधी के आत्मानुशासन की ओर हम लौटें। और बुद्ध ने जो कहा, आत्मदीपो भव, और हमारे अनेक स्पीकर्स ने सुझाव दिए कि कैसे हम अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करें, कैसे चीजों को आगे ले जाए। मैं अंत में दो बातें और कहना चाहूंगा। हमारे एक माननीय स्पीकर ने बड़ी चिंता के साथ, बड़े सरोकार के साथ कहा, यह सवाल उठाया कि पड़ोस का एक मुल्क बड़ा ताकतवर हो गया, उसकी आर्थिक ताकत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश से कितने लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, कितनी पूंजी बाहर जाती है। यह आजादी के 75 वर्षों बाद की स्थिति है। मुझे याद आया, उस मुल्क ने 77-78 से अपने को बदलना शुरू किया, इस नारे और संकल्प के साथ कि हमारी प्रगति की आहट दुनिया को मिले, हम कर्म में विश्वास करें। मुझे लगता है कि हमारी विधायिका, अब जिस रूप में हम लोगों ने ये परामर्श किया, ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए। जयपुर में पुनः एक इतिहास बना कि हम वो काम करना शुरू करें। विधायिका में ऐसे सवालों को जो आज देश और समाज के सामने है, अगर पूर्ण रूप से हम डिस्कस करें तो शायद 77-78 में जब उस मुल्क ने टर्न लेना शुरू किया था, ये काम हमने किया होता तो आज ये सवाल शायद हमारे सामने नहीं होता। विकास साधना है, अनवरत कर्म है, यह रातों रात घटने वाली शॉर्टकट घटना नहीं है। जो हमारे माननीय पीठाधीशीन अधिकारियों ने कहा कि गंभीर चर्चा और बहस का माहौल बने, हम होमवर्क करके आए। हम यह महत्व, ताकत और क्षमता अगर विधायिका की समझेंगे तो जरूर माहौल बनेगा। और आज पुनः दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम हेल्थ और एजुकेशन में भारत में वो काम हो सकता है जो पूंजी के अभाव में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते। हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। वी एक्नॉलेज टुडे दैट द वर्ल्ड इकोनॉमी इज बीइंग स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजिकल चेंजेस even within India today, and changes in technology have influenced almost every sector including critical areas of health, education and other public welfare measures. अगर डिजिटल इंटरवेंशन से हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर बच्चों के पैदा लेते ही बताता है कि आने वाले अपनी उम्र में किस किस बीमारी से ग्रसित होंगे, जहां इस किस्म के विकास का माहौल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिकेड में बना है, अगर उन चीजों को हम तेजी से अपना सके तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये कैसे अपनाया जा सकता है? जब हम इन सवालों पर विधायिका में चर्चा शुरू करें, विधायिका के माध्यम से समाधान ढूंढें कि दुनिया किस तेजी से आगे बढ़ रही है और हम कैसे कदम ताल मिलाकर
उससे तो और तेजी से आगे बढ़े ताकि पीछे की जो हमारी रुकी हुई गाड़ी है वो तेजी से आगे निकल सके। जयपुर में जब हम यह चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज से 25 वर्षों बाद यानी 47 में जब हमारी नई पीढ़ी या हमारे नए पीठासीन अधिकारी बैठेंगे और आत्मावलोकन करेंगे तो कहेंगे कि जयपुर के अधिवेशन में यह तय किया था विधायिका के हमारे माननीय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कि हम बैठेंगे, अपने समय के सवालों को गहराई से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, होमवर्क करके तैयारी करके आएंगे। जो संकल्प, जो बातें हम लोगों ने यहां कही वो सिर्फ वाणी में न रहे, अनुभव स्तर पर सिमटे, हमारे कर्म और व्यवहार में उतरे। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी क्या देन होगी इस हमारे 2 दिन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन की, और इस पर लगातार सबने स्वीकार किया। माननीय जोशी जी ने बहुत प्रभावी ढंग से कहा कि कैसे प्रभावी विधायिका हम बनाएं, उसमें आधा काम हम कर सकते हैं, आधा व्यवस्था बाद में जो करनी है वो करे, पर हम अपनी शुरुआत तो करें। कम से कम एक महत्वपूर्ण संदेश यहां से निकला। मैं महसूस करता हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक जो चर्चा हुई है वो आने वाले 25 वर्षों बाद एक नए देश, नई विधायिका, नई व्यवस्था को जन्म देगी। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी का, राजस्थान सरकार का, यहाँ के विधानसभा के सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था रखी। और अतिथि पधारो मोरे देश, वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि सचमुच व्यवहार में किस तरह से श्रेष्ठ दिखाई देता हो राजस्थान प्रेरित करता है। मैं सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।